5 अगस्त 2019 को जब हमारे बुजुर्गों की विरासत, हमारे महाराजा की रियासत, हमारे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की रियासत विरासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया और हमारा आर्टिकल 370, हमारे इख्तियारात सब हमसे छीन लिए गए, तब 5 अगस्त 2019 को 1 करोड़ 30 लाख अवाम ने मेरे साथ ये जंग का ऐलान सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किया था कि जब तक हमारी रियासत, हमारी विरासत, हमारा आर्टिकल 370, 35A, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, रियासत का दर्जा जब तक वापस नहीं मिल जाता, हम ये चुनावों को नहीं लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से हमें ये जंग जीत करके आए कि रियासत का दर्जा चुनावों से पहले जल्द से जल्द वापस किया जाए, जो 30 सितंबर को ये चुनाव हो रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि बाकी कश्मीरी लोकल पार्टीज और लीडर्स की तरह कश्मीर की आवाम ने इंजीनियर रशीद को जो इतना प्यार, इतनी हमदर्दी, मेंबर पार्लियामेंट, इतना भरोसा उसके ऊपर जताया और उसको मेंबर पार्लियामेंट बनाया इंजीनियर रशीद को, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश के शिकार हो गए। जिस तरीके से उन्होंने भी बाकी लोकल लीडर्स की तरह कुर्सी की खातिर समझौता कर लिया और समझौता करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए उनकी पार्टी इंजीनियर रशीद की, अभी रियासत का दर्जा वापस नहीं हुआ। अच्छा तो यह था कि लोगों का भरोसा कायम करने के लिए इंजीनियर रशीद साहब को यह बोलना चाहिए था कि तब तक उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी जब तक 370 वापस नहीं आता, जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता। लेकिन उन्होंने भी लोकल पार्टीज, कश्मीर की पार्टी, रीजनल पार्टीज, नेताओं की तरह समझौता कुर्सी के लिए कर लिया। अब तो कुर्सी की जंग लगी हुई है। लेकिन सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड तब तक ये चुनाव नहीं लड़ेगा जब तक आर्टिकल 370, रियासत का दर्जा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इल्हाक की शर्तें लागू नहीं हो जाती। और साजिश के शिकार इंजीनियर रशीद भी हो गए, जमायती इस्लामिया के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो गए जो चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। रियासत का दर्जा अभी मिला नहीं और चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी शतरंज की चाल विसात बिछाई हुई है कि वो बेचैन बैठी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी हुई है और इंजीनियर रशीद भी इसी साजिश का एक कड़ी है, हिस्सा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। और अफसोस तो इस बात का हैरानगी हुई कि इंजीनियर रशीद कैसे तैयार हो गए, कैसे इतने लोगों का एतमाद, और रियासत का दर्जा हमसे दूर चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है। मैं कश्मीर की आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूं, जितना प्यार आपने, मोहब्बत मुझसे 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दी, रियासत का दर्जा उतना ही हमसे दूर चला जा रहा है कश्मीरी नेताओं की वजह से, अलगाववादी नेताओं की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की वजह से। और आज हैरानगी हो गई कि इंजीनियर रशीद भी उनके जाल में फंस गए। उन्हें चाहिए था कि जो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, उनकी पार्टी ये ऐलान करती इंजीनियर रशीद की उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक जब तक कि रियासत का दर्जा वापस नहीं होता। लेकिन ये भी उन्हीं पार्टी के रंग में रंग गए और उन्हीं के मौक़िफ़ के ऊपर चलना शुरू कर दिया इन्होंने कि समझौता कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची हुई है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार बनाने के साथ, और वो तैयार हो गए, उसी साजिश का हिस्सा बन गए जमाती इस्लामिया वाले भी, इंजीनियर रशीद साहब भी। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाम को यह बोल देता हूं कि आज तक जो जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, जो हमारा आर्टिकल 370 टूटा, जो हमारी रियासत टूटी, यूनियन टेरिटरी बनी, हमारा बंटवारा हो गया, इसके लिए पिछले 75 सालों में जो भी हुक्मरान पार्टियां रही हैं, जो भी मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और जो भी मिनिस्टर्स रहे हैं, वो हुक्मरान पार्टियां जम्मू कश्मीर की बर्बादी के दौर के लिए जिस दौर से गुजर रहा है वो जिम्मेवार है।
और आज हैरानगी हुई कि इस साजिश के शिकार इंजीनियर रशीद भी मिल गए और कुर्सी के लालच में वो भी चुनाव के मैदान में उतर गए। और मैं ये कहूंगा कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं 8 अक्टूबर के बाद सुनील डिम्पल फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि हमारी रियासत हमें वापस नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में उस सरकार को भी घसीटेगा जिस सरकार जो जम्मू कश्मीर में उस समय होगी कि हमारी रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं कर रहे। और भी बहुत सी मांगे हैं, तमाम मुद्दों के ऊपर जंग जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम का प्यार और सहयोग और नौजवानों का साथ चाहिए कि बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना करके भारत का हिस्सा बनाना अभी हमारे मुवाक्कफ में है। लेकिन हैरानगी हो रही है कि ये तमाम कश्मीर के नेता, रीजनल पार्टीज कुर्सी के लालच में रियासत के दर्जे के तहत, मैं ये बताऊं, ये दूर तक चलता चला जा रहा है। इन्हीं की लालच की वजह से, कश्मीरी लोकल लीडर्स की वजह से ये रियासत का दर्जा हमसे दूर चला जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा, भारत का बेटा, समझौता नहीं करेगा। और एक बात और बता दूं, फिर से असेंबली के चुनाव होंगे जब रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अब रियासत के दर्जे के तहत वाले चुनाव, रियासत का दर्जा, ये यूनियन टेरिटरी के चुनाव जो हो रहे हैं वो रियासत के दर्जे की वापसी के रास्ते में भी रोड़ा अटका रहे